देखिए अपन शुरुआत करते हैं 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो 6 नंबर की प्रश्नावली आते हैं उनकी। तो सबसे पहले 6 नंबर की प्रश्नावली अपनी आएगी। एक तो 4 की प्रश्नावली आएगी, एक 7 की प्रश्नावली आएगी, एक 11 की प्रश्नावली आएगी, एक 17 की प्रश्नावली आएगी। 4 तो ये हो गई और एक कौन सी आएगी, एक 9 की प्रश्नावली आएगी। तो सबसे पहले इन सभी प्रश्नावलियों में से एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर के। टोटल ये प्रश्नावली 30 नंबर की हैं। मैं इनमें से मोस्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अगर कोई और भी क्वेश्चन जिसमें आपको इन प्रश्नावली में दिक्कत हो तो आप वो मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना, मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा। तो अब देखिए अपन शुरुआत करते हैं 4 की प्रश्नावली से। 4 की प्रश्नावली में मेन है अपने ग्राफ आएगा, एक पर्सन आएगा लास्ट में और 6 नंबर का आता है ग्राफ। तो ग्राफ में आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले तो उस पेज पर आपको ग्राफ तैयार कर लेना है इस प्रकार से x डैश y डैश, ये 0। इस साइड आपको लिखनी है इकाई क्या लिखोगे, 1 x पर एक बड़ा खाना बराबर y पर एक बड़ा खाना बराबर, ये अपन को लिख लेना है। अब जैसे अपन यहाँ पे ले रहे हूँ 1 2 3 4 5, तो इस साइड भी वही चलेंगी, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे अपन 2 4 6 कुछ भी ले सकते हैं लाइन में, 1 2 3 4, तो यहाँ पे -1 -2 -3 और -4, इस प्रकार से अपन संख्या लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे अपन के हर एक अक्षर में एक एक इकाई है, तो अपन यहाँ x पे लिख देंगे एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये इकाई अपन को लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इकाई आप नए लिख के आओगे तो परीक्षा में नंबर कट जाएंगे। अब अपन इस पे शुरुआत करते हैं उदाहरण से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर 13 और 5x - 2y बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो इससे आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप चेक कर लीजिए कि आपकी ग्राफ पर रेखा किस प्रकार की आएगी। जब भी आप दो समीकरणों से ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पे 3 ही प्रकार की रेखाएं आएंगी। सबसे पहली तो आएगी प्रतिच्छेदी, संगत और समांतर। ये 3 प्रकार की ही रेखाएं ग्राफ पे आती हैं। कौन कौन सी, प्रतिच्छेदी, संगत और समांतर। प्रतिच्छेदी में क्या होगा, प्रतिच्छेदी में होगा कि जैसे आपको ये समीकरण होती है a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, x y के गुणांक हैं और c1 और c2 क्या हैं, अचर पद हैं। तो ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर न हो b1 बटा b2 के। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। संगत कब होंगी, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो c1 बटा c2 के, यानी तीनों गुणांक क्या हों, बराबर हों। और समांतर a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 लेकिन बराबर न हो c1 बटा c2 के, तो क्या हो जाएंगी, रेखा समांतर हो जाएंगी। अब अपना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि रेखाएं कौन सी आएंगी। अपन को उत्तर पहले ही मालूम हो जाएगा। तो देखिए अपना समीकरण था 2x + 3y बराबर 13 और 5x - 2y बराबर 4।
ये अपना समीकरण था। अब अपन इस समीकरण को हल करते हैं तो देखिए इसका 2 इसका 5 बराबर 3/-2 बराबर 13/4। तो देखिए 2/5 और 3/-2 बराबर नहीं है, तो ये यानी A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के। तो अपनी रेखाएं कैसी आएंगी? प्रतिच्छेदी आएंगी। ये अपन पहले ही हल करके देख लेंगे कि अपनी रेखाएं कौन सी आ रही हैं। अब जैसे 2x + 3y बराबर 13 के अपन समीकरण बनाते हैं, तो इसको ग्राफ बनाने के लिए ऐसे, और ग्राफ पे आप ज़्यादा न करके केवल 2 ही मान ले लेंगे। इस समीकरण को जैसे आप सोल्व करोगे तो पहले 3y, हर समीकरण में आप y के बराबर मान ज्ञात कर लीजिए। 13 - 2x और y बराबर 13 - 2x/3, ये आ गया। अब यहाँ पे x का मान लेके चलना है, वो मान यहाँ पे रखें ताकि गुणा या भाग करने पर 3 का भाग चला जाए। तो देखिए मैंने 0 लिया तो 2 को 0 से गुणा किया, 0, 13 में से 0 गया, 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर लेना है 1 लिया तो 2 × 2 13 में से 2 गया, 11 नहीं जाएगा। 2 लिया तो 2 दूनी 4, 13 में से 4 गए 9 में 3 का भाग दिया 3। तो यानी x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आ गया? 3 लेंगे तो नहीं जाएगा, 4 लेंगे तो नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए 3 में 3 का भाग दिया 1, 5 लिया तब कितना आ गया? 1। ये एक अपनी टेबल बन गई। अब अपन दूसरी टेबल बनाते हैं। 5x - 2y बराबर 4। तो यहाँ पे y के बराबर चाहिए, तो अब ये देखिए 2y यहाँ पे किसका है? माइनस का। इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 5x, इसको उस साइड ले जाएंगे -4 बराबर 2y। तो y बराबर क्या आ जाएगी? 5x - 4 और ये 2 आ जाएगा भाग में। अब इसके अपन बना लेते हैं टेबल। 2 ही मान लेके चलेंगे x और y। x का मान 0 लिया तो 5 को 0 से गुणा किया, 0 में से 4 गए 4 में 2 का भाग दिया तो -2। 1 लिया नहीं जाएगा, 2 लिया, 5 दूनी 10, 10 में 4 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3। अब इसका अपन बना लेते हैं ग्राफ। तो देखिए x डैश, y 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। पहले वाली 2 पर 3, तो देखिए 2 पर 3, ये यहाँ पे 2 पर 3, 5 पर 1, ये आ गई। अब आप स्केल की सहायता से इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। फिर दूसरी 0 पर -2, तो x का मान 0 और y का मान -2 यहाँ पे, और 2 पर 3, तो 2 पर 3 यही हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे स्केल से बढ़ा दीजिए। ये देखिए आपकी रेखाएं क्या कर गई? प्रतिच्छेद कर गई। यहाँ पे अपन को क्या लिखनी है? इकाई। तो इकाई 1 x और 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई लिख देंगे, और yx 1 बड़ा खाना बराबर भी कितनी इकाई लेके चले थे? 1 इकाई। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है अपने पास। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया हुआ है 2x + 4y बराबर 10, 3x + 6y बराबर 12। पहले अपन इसको चेक करते हैं कि कौन सी समीकरण अपनी बनेगी। तो 2/3 बराबर 4/6 बराबर 10/12। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 5 10, 2 6 12। तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 5/6। ये दोनों तो बराबर हो गई, ये नहीं है। कौन सा प्रतिबंध लगा?
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अपन जान गए कि अपना उत्तर क्या आएगा, समांतर रेखाएं आएंगी। कौन सी रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं आएंगी। तो अब अपन इस समीकरण को सोल्व करके और अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे मैंने पहली समीकरण ली 2x + 4y बराबर 10। तो देखिए 4y बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 2x, और y बराबर 10 - 2x बटा में 4। इसकी टेबल मान दो ही लेने हैं, x और y। 0 लिया नहीं जाएगा, 1 लिया। 10 में से 2 गए, 8 में 4 का भाग दिया 2। 2 लिया नहीं जाएगा, 3 ले लिया। 3 दूनी 6, 10 में 6 गया 4, 4 में 4 का भाग दिया 1। फिर दूसरी समीकरण 3x + 6y बराबर 12। तो 6y बराबर 12 - 3x, तो y बराबर 12 - 3x बटा में 6। तो देखिए x y 0 लिया, 3 को 0 से किया 0, 12 में 6 का भाग दिया 2। फिर 1 लिया नहीं जाएगा, 2 लिया। 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, 6 में 6 का भाग दिया 1, ये आ गया। अब इसका अपन बना लेते हैं ग्राफ। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 x x डैश y y डैश, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। 1 पर पहले वाले में 1 पर 2, तो 1 पर 2 ये आ गया। 3 पर 1, तो ये आ गया। आप स्केल की सहायता से ऐसे एक रेखा खींच दोगे। 0 पर 2 ये आ गया, और 2 पर 1 ये आ गया। तो इसको भी आप ऐसे रेखा खींच दोगे। स्केल से आप रेखा खींचोगे, देखिए अपनी रेखाएं कैसी आ गई, समांतर। यहाँ पे आप इसका क्या लिख दोगे, पैमाना x 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 अपन को दिया हुआ है 4x + 6y बराबर 18 और 2x + 3y बराबर 9। 4/2 बराबर 6/3 बराबर 18/9। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 बराबर 2 बराबर 2। क्या लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। बराबर आते अपन क्या लिख देंगे, क्या होंगे, संगत। संगत यानी एक दूसरी पर ही गमन करेंगे। समीकरण को अपन सोल्व करते हैं। 4x + 6y बराबर 18। तो 6y बराबर 18 - 4x, y बराबर 18 - 4x बटा में 6। तो y बराबर, अब अपन इसका मान ज्ञात कर लेते हैं x y। x का मान 0, तो 18 में से 4 0 गया 0, 6 का भाग दिया 3। 1 लेंगे नहीं जाएगा, 2 लिया नहीं जाएगा, 3 लिया तो 4 तिया 12, 18 में से 12 गया 6, 6 में 6 का भाग दिया 1। दूसरी समीकरण अपन लेते हैं। तो देखिए 2x + 3y बराबर 9। तो 3y बराबर 9 - 2x। 3y बराबर 9 - 2x। तो y बराबर 9 - 2x बटा में 3 x y। x का मान 0 लिया, तो 9 में से 0 गया 0, 3 का भाग दिया 3। 1 लिया नहीं जाएगा, 2 लिया नहीं जाएगा, 3 ले लिया। 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। 0 x x डैश y y डैश, ये हो गया।
अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। तो 0 पर कितना 3 और 3 पर कितना 1। तो इस प्रकार से आपकी रेखा आ जाएगी। फिर इसमें भी 0 पर 3 और 3 पर 1, ये रेखा आ जाएगी। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही गमन करेंगी। तो ये अपनी रेखा हो गई संगत। तो अपन ने 3 उदाहरण कर लिए, 4 5 6। पहले में अपनी प्रतिच्छेदक रेखा पर थी, दूसरा अपने समांतर पर था, तीसरा अपना संगत पे था। अब अपन इसमें प्रश्नावली के अंदर 3 का प्रश्न करते हैं। 4.1 की प्रश्नावली में 3 का पहला प्रश्न करते हैं अपन। देखिए प्रश्नावली में 4.1 में अपन 3 में पहला करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग बात है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेख्य विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y-x को काटती हैं। अपन को बिंदु भी दिखाने हैं। तो देखिए 2x - 5y + 4 बराबर 0, 2x + y - 8 बराबर 0। तो अपन पहले अपने लिखेंगे 2/2 बराबर -5/1 बराबर 4/-8। तो ये बराबर ही नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अपन लिख लेंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो अपनी रेखाएं तो कौन सी आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। तो देखिए अपन अपना ग्राफ बनाएंगे। तो पहली समीकरण 2x - 5y + 4 बराबर 0, 5y को इस साइड ले गए, 2x + 4 बराबर 5y। तो y बराबर 2x + 4/5। इसका अपन बना लेते हैं टेबल। तो x y, x का मान 1 लिया नहीं जाएगा, 0 लिया तो भी नहीं जाएगा, 2 लिया तो भी नहीं जाएगा, 3 ले लिया, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 में 5 का भाग दिया 2, 4 लेंगे तो नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो भी नहीं जाएगा, 6 लेंगे तो भी नहीं जाएगा। फिर माइनस का 2 ले लिया, कितना ले लिया माइनस का 2। तो माइनस के 2 को 2 से गुणा किया -4, 4 से 4 कट जाएगा 0। ये आ गया अपना। अब देखिए अपन दूसरी समीकरण को सोल्व करते हैं। तो 2x + y - 8 बराबर 0। तो y का मान चाहिए, दोनों मान इस साइड जाएंगे, y बराबर आ जाएगा 8 - 2x। तो इसकी अपन टेबल बना लेते हैं, x और y। x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आ गया 8, x का मान 1 लिया तो y का मान कितना आ गया 6। ग्राफ बना लेते हैं। अभी 8 लेना है तो 8 को भी दर्शाना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि y का मान था तो y वाले पे 8 तक ले लिया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, x y x डैश y डैश। ये हो गया अपना। अब देखिए 3 पर 2, 3 पर 2 और -2 पर x का मान -2 पर 0। तो ये आ जाएगी अपनी रेखा। अब 0 पर 8 और 1 पर 6, तो इसको मिलाएंगे तो अपनी रेखा आगे बढ़ाओगे तो इस प्रकार से आ जाएंगी। तो अब देखिए कि ये दोनों रेखाएं क्या कर गई, प्रतिच्छेद कर गई। प्रतिच्छेद कर गई तो ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे जब आप ग्राफ बनाओगे। तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर गई, y-x को काटते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो y-x पे एक तो काटा 0,8 पे और एक काटा ये बिंदु इस पर। तो ये बिंदु आप ग्राफ बनाओगे उसमें देख लेना, आपको सही से मिल जाएगा कि ये बिंदु कितना है। ये लगभग 0, क्यों x का मान तो 0 ही होगा और 0,1 या 1.5 कुछ ऐसा सा आपको मिल जाएगा। जब आप ग्राफ के पेपर पे बनाओगे ना तब ये सही बनेगा।
अब देखिए प्रश्न 4 नंबर प्रश्न इसमें अपन को दिया हुआ है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि द्वारा हल कर y x तथा इस युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अपन अब जब एक ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए समीकरण दे दिए अपन को 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर 15। तो ये देखिए क्या कर सकते हैं अपन, पहले देखेंगे 4/3 बराबर -5/5 बराबर 20/15। तो ये दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी करेंगे। तो देखिए 4x माइनस 5y बराबर 20, तो ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड 4x माइनस 20 बराबर 5y, तो y बराबर आ जाएगा 4x माइनस 20/5। इसमें 3x प्लस 5y बराबर 15 है, तो 5y बराबर 15 माइनस 3x और y बराबर 15 माइनस 3x बटा में 5। इसका टेबल बना लेते हैं और इसकी टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का मान 0, तो 0 20 में दिया तो माइनस का 4, 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 ले लिया, 5 चौके 20, 20 में से 20 गया तो एक्स और वाई 0 लिया तो 3 और 5 लिया तो 0, ये आ जाएगा। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4, x x डैश y y डैश। पैमाना आप लिख ही दोगे, x x 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y x 1 बड़ा खाना बराबर भी 1 इकाई। अब देखिए 0 पर -4 ये आ गया, सॉरी 0, x का मान 0 है, y का मान -4 यहाँ पे आएगा भी, और 5 पर 0 ये हो जाएगा, फिर 0 पर 3 ये हो गया और 5 पर 0 यही हो गया। तो एक तो रेखा ये आएगी, दूसरी रेखा ये आएगी। अब ये देखिए ये अपना क्या बन गया, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज में ये निर्देशांक था 0, -4, ये था 0,3 और ये कितना था 5,0। इस प्रकार से अपन को त्रिभुज के निर्देशांक लिख कर आने हैं। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 4.1। अब इसी ग्राफ पे आधारित 4 की विविध में 2 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं 10 का क्वेश्चन और 11 का क्वेश्चन। तो 10 का क्वेश्चन है वो देखिए आप, चार की विविध में है 10 का क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख्य विधि से हल कीजिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात की जहां इसके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती हैं, और 3x प्लस 2y बराबर 12 दे दिया और 5x माइनस 2y बराबर 4 दे दिया। इनको अपन सोल्व करेंगे। 3/5 बराबर 2/-2 बराबर 12/4, तो ये बराबर नहीं है, क्या हो जाएगी प्रतिच्छेदी। तो देखिए 2y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3x और y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2। ये 5x माइनस 2y बराबर 4 है, तो 5x माइनस 4 हो जाएगा बराबर में 2y, तो y बराबर आ जाएगा 5x माइनस 4 बटा 2। इसकी टेबल बनाएंगे और इसकी टेबल बनाएंगे। देखिए भी ये 11 का क्वेश्चन था, 10 का नहीं है। अब x और y,
x में 0 लिया तो 0 12 में 0 गया 0, 2 का भाग दिया 6, 1 लिया नहीं जाएगा, 2 लिया 3 दूनी 6 12 में 6 गया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3। एक्स वाई, एक्स का मान 0 लिया तो 0 0 में 4 तो -4, 4 में 2 का भाग दिया -2, 1 में नहीं जाएगा, 2 लिया 5 दूनी 10, 10 में 4 गया 6, तो 6 में 2 का भाग दिया 3। ये अपने बन जाएगी ग्राफ। अब तो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। 0 पर 6, 2 पर 3, ये इस प्रकार से आप रेखा बढ़ा दोगे। 0 पर -2, ये -2, और 2 पर 3, तो ये आपकी रेखा हो जाएगी। अब पूछ रहा था कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां इसके द्वारा निरूपित रेखा वाई एक्स को काटती हो। तो ये तो बिंदु था अपना 0,6 और ये बिंदु था 0,-, तो इन दोनों पे काटेगी। अगर कोई त्रिभुज की बोल दे तो ये अपना बन जाएगा एक त्रिभुज, और इस बिंदु के निर्देशांक थे 2,3। ये हो गया विविध का क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए विविध का क्वेश्चन नंबर 10 और देखिए, निम्न समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया हुआ है 4x + 3y = a। यानी यहाँ से a का मान ज्ञात करना है। कब? जब आपको समीकरण दी हुई है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो देखिए यहाँ से अपन मान निकाल लें 3y = 6 - x, y = 6 - x बटा 3। एक टेबल इसकी बना लें। x y 0 लिया तो 2, 3 लिया तो 1, क्योंकि 0 2 आ जाएगा, 3 लिया 6 में 3 गया, 3 का भाग देंगे तो 1। इसकी समीकरण बनाई तो 2x माइनस आ जाएगा 12 बराबर 3y, और 3y बराबर आ जाएगा 3y बराबर आ जाएगा 2x - 12 तो है ही, y बराबर आ जाएगा 2x - 12 बटा में 3। एक इसकी अपन टेबल बना लेते हैं x और y। x का मान 0 लिया तो -12 में 3 का भाग दिया -4, 1 लेंगे 2 नहीं जाएगा, 2 लेंगे तो भी नहीं जाएगा, 3 ले लिया, 3 दूनी 6, 6 में 12 गए तो -6 में 3 का भाग दिया -2। ग्राफ बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4 x x डैश y y डैश। 0 पर कितना 2 और 3 पर कितना 1, ये इस प्रकार से अपनी रेखा आ जाएगी। 0 पे कितना -4 और 3 पर कितना -2, ये इस प्रकार से अपनी रेखा आ जाएगी। ये दोनों रेखा आएगी। ये दोनों रेखा आप ग्राफ पे देखोगे ना, तो ग्राफ पे ये दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर कटेंगी। यहाँ पर कहाँ पे कटेंगे? यहाँ पर। जैसे मैं इसमें आगे मान लेके चलूँ तो x का मान मैंने 6 लिया तो y का मान कितना आ जाएगा 0, और अगर यहाँ पे मैंने x का मान कितना लिया 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए तो 0। तो यानी ये बिंदु कौन सा आ जाएगा 6,0। तो अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया अपना 6,0 आया। तो यहाँ पे जो प्रश्न में दी हुई है 4x + 3y = a, 4x + 3y = a, वहाँ पे x का मान लिखेंगे 6, y का 0। तो 4 × 6 + 3 × 0 = a, तो 6 चौके 24 = a। ये हो गए हैं अपने 4.1 पे आधारित प्रश्न। आप 4.1 के प्रश्न निकाल के देखना, सारे ग्राफ बना के देखना। कल मैं भेज दूंगा 4.2 की वीडियो, उससे आप 4.2 के निकाल के देख लेना।